पढ़े लिखे गुलाम, मुर्गे वाली बांग। आखिर कोई मुर्गी क्यों पालता है? इसलिए कि उसे मुर्गों से प्यार है, या इसलिए कि उसे मुर्गे से मिलने वाले अंडों को पकाकर खाना है, या फिर उस अंडे से निकलने वाले चूजे को पालना है और मुर्गे को काट कर खाना है, और फिर चूजा बड़ा हो जाए तो उसके माँ व बाप की तरह है, अर्थात मुर्गे या मुर्गी की तरह है, उससे भी अंडा या चूजा लेकर फिर उसे भी काट कर खाना है, या फिर किसी दूसरे को बेच देना है और दूसरा भी उसके साथ ऐसा ही करने वाला है जैसा पहले बताया है। मुर्गा पालने वाला अपने मुर्गे को बढ़िया बढ़िया दाना व खाना खिलाता है और बहुत ही प्यार करता है। मुर्गा भी कुकड़ू कुकड़ू करते हुए इधर उधर से दौड़ लगाते हुए कभी धीरे कभी तेज कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है, तो कभी जोर से कुकड़ू कुकड़ू कू की बांग लगाता है। मगर उसे पता ही नहीं होता है कि मालिक उसका या उसके चूजे का क्या करने वाला है। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। थ्री इडियट्स मूवी का गाना तो आपने खूब सुना होगा। जंगल के मुर्गे और पालतू मुर्गे में जमीन और आसमान का फर्क है। जंगल का मुर्गा जब तक जीता है स्वतंत्र जीता है, अपने आप को हमेशा जंगली जानवरों से बचाने का प्रयास करता है, अर्थात वह स्वतंत्रता और संघर्ष की जिंदगी को खुले जीता है। दूसरा होता है पालतू मुर्गा, जिसे सामान्यतः काटने के लिए ही पाला जाता है। वह उस पिंजरे को ही स्वतंत्रता का महल मानता है। उसे भी आदत हो जाती है। अगर जंगल के मुर्गे को किसी तरह उस पालतू पिंजरे के मुर्गे के पिंजरे में डाल दिया जाए तो जो ही मौका मिले वो भाग जाना चाहेगा। मगर इसके विपरीत पालतू मुर्गा पिंजरा खुलने के बाद भी स्वतः ही और स्वेच्छा से ही पिंजरे के भीतर जाकर वापस बैठ जाता है। यह फर्क होता है एक स्वतंत्र और पालतू मुर्गे में। यह तो हुई मुर्गे की बात। अब हम करते हैं मनुष्य की बात। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। यद्यपि वह भी है तो जानवर ही, मगर वह सामाजिक, चिंतनशील और बुद्धि वाला है। उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, निर्भयता आदि आदि शब्दों से व्यावहारिक व जीवन में उतारने वाले अपने जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बुद्धि व विवेक को काम में ले सकने की शक्ति होती है। उसमें इन गुणों की उत्कृष्टता को पाने की पूरी सामर्थ्य होती है और उसके साथ ही दूसरों का रास्ता प्रशस्त करने की भी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में करके दिखाया। हर एक मनुष्य के भीतर ये शक्तियां विद्यमान हैं, मगर उसे स्वयं को इन्हें अपने भीतर जगाना पड़ता है। कोई अन्य उसे दिशा निर्देश या दिग्दर्शन कर सकता है। चलना खुद को ही पड़ता है। बाबा साहब के अथक प्रयासों से हमें बहुत साफ सुथरा मार्ग भी मिल गया। आज हम पढ़ लिख कर आर्थिक व बौद्धिक रूप से समर्थ होने लगे हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े पदों को भी सुशोभित करने लगे हैं। मगर पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर आदि बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो जाने का मतलब यह कतई नहीं हो जाता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। हम फिर भी मानसिक गुलाम रह सकते हैं। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आगरा में बड़े ही दुखी मन से कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों से निराशा ही मिली। मैंने सोचा था कि जब मेरे लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे तब मेरे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मगर बड़ी दुख की बात है कि बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर भी वो बड़े बड़े लोग बनकर भी केवल
पेट पालक क्लर्क या बाबू ही बनकर रह गए। वंचित, पिछड़े और दलित लोग देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिस्टर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन गए हैं, मगर गुलामी और स्वतंत्रता में फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। वो उन मुर्गों की तरह कुकड़ू कू की बांग ही लगा रहे हैं, जैसे मुर्गा उसके अंडे को मालिक द्वारा पकाते हुए देखकर भी और अंततः अपने मरने तक लगाता ही रहता है। और उनकी देखा देखी दूसरे भी साथ साथ कुड़कुड़ कुड़कुड़ और कुकड़ू कू किए जा रहे होते हैं, इस आस में कि उनको भी थोड़ा अच्छा चुगाव मिलेगा। मगर उनके इर्द गिर्द स्वतंत्रता का कहीं दूर दूर तक भी कोई नामो निशान नजर नहीं आता। मगर यह भी कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चाहे कम खा रहे हैं, कम पी रहे हैं, चुपड़ी के बजाय सूखी खा रहे हैं, बड़े बड़े पदों के बजाय मजदूरी कर रहे हैं, मगर सीना तान कर अपनी मेहनत से और स्वतंत्रता को शेर की भांति जी रहे हैं। ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, नेता, अधिकारी, समाज सेवी और मिनिस्टर, ऐसे धार्मिक संगठन भी हैं, ऐसे जागरूक जनता के लोग भी हैं, जिनके कारण स्वतंत्रता की क्रांति को की जो जोत है वो जिंदा है। वे लोग बिना किसी लोभ लालच के अपने काम में लगे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पर दिखाई देते रहते हैं, जिनमें ज्यादातर जनता के ही लोग जनता के ही बीच से और जनता के लिए आ खड़े होते हैं, जिनमें जनता की जागरूकता का बहुत ही सुंदर व जीता जागता उदाहरण दिल्ली का किसान आंदोलन, 2 अप्रैल 2018 का संपूर्ण भारत बंद का आंदोलन तथा 2 अप्रैल 2023 राजस्थान की SC/ST महापंचायत बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मगर सतर्क रहने की जरूरत यहाँ है कि इन बड़े बड़े आंदोलनों को चूर चूर करने वाले भी हमारे ही बीच बैठे और पढ़े लिखे वो गद्दार हैं, जो केवल अपनी रोटी, केवल अपना लाभ, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए आम जनता के या लोगों के हितों को दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोग हमें भेड़ बकरियां बताने वालों के पिंजरों में जाकर उन पालतू मुर्गों की तरह कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए फिर जोर से कुकड़ू कू की बांग लगाते हैं कि जो लोग थोड़ी बहुत स्वतंत्रता को समझ पाए थे, वो मुर्गे की बांग को ही स्वतंत्रता समझ बैठते हैं और फिर शिकारी के पिंजरे में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। मेरा इन मुर्गों जैसे लोगों से यह गुजारिश है कि आप जो समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप गफलत में हैं। आप केवल दाना खाकर बीट कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों और खुद के लिए जब तक आप जिंदा हैं केवल पिंजरे में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और बाद में केवल और केवल कटने का प्रबंध कर रहे हैं। आप लोग बाबा साहब के नाम पर अपने ही विरोधियों के पिंजरों में बैठे कुड़कुड़ कुड़कुड़ और कुकड़ू कू की ये जो बांग मार रहे हो, वह एक दिन बहुत घातक सिद्ध होगी। अपनी शक्ति को बाबा साहब के बताए अनुसार न्याय, समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले संस्कारों में लगाएं, ताकि आपका भी भला हो और जनता का भी भला हो। मेरा यह संदेश भारत के समस्त नेताओं, मंत्रियों, संगठनों, अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, समाज सेवियों, धर्माधिकारियों व जन सामान्य से है कि भारत के उन तमाम गरीब, पिछड़े एवं वंचित लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ धोखा न करें। मेरा भारत के उन तमाम गरीब, पिछड़े एवं वंचित लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी बुद्धि को जगाएं, विवेक को जगाएं। आप समझें कि किस तरह आपकी भावनाओं के साथ ये ऐसे संगठन, ये ऐसे नेता, ये ऐसे कर्मचारी, ये ऐसे अधिकारी, ये ऐसे
व्यापारी, ये ऐसे समाज सेवी ये धोखा कर रहे हैं, इसे समझें। आज बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के घोर विरोधी भी उनकी जयंती मना रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण कर रहे हैं, भगवान की तरह उन्हें मान रहे हैं। उनके नाम पर पार्कों, सड़कों, मार्गों, मोहल्लों और कॉलोनियों का नामकरण कर रहे हैं और उन नेताओं के गलत उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपने बीच में बैठे कुड़कुड़ कुड़कुड़ और कुकड़ू कू करने वाले वो लोग, वो मुर्गे जैसे आदमी, गुलामी के प्रतीक वो मुर्गे खुद व आने वाली पीढ़ियों को तो कटवाने का प्रबंध पीढ़ियों को कटवाने का प्रबंध कर रहे हैं, अन्य निर्दोष लोगों को भी कटवाने का काम कर रहे हैं। उनसे बचें। अभी आने वाला समय चुनाव का समय है। इस समय इन मुर्गों के साथ आपको भी लपेटने की कोशिश की जाएगी, आपको भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ और कुकड़ू कू करवाने का प्रयास होगा। मेरा सुझाव है कि आप ऐसा ना करें। आप हिम्मत करें, आपके बीच से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो इन मुर्गों से अलग स्वतंत्रता को जानता हो और जीवन में उतार कर चल रहा हो, साहस को जानता हो, साहस से चल रहा हो। वही आपका कल्याणकारी हो सकता है। अगर कोई भी न मिले तो आप वोट देने अवश्य जाएं, मगर अपने वोट को किसी को न देकर, गद्दारों को न देकर नोटा पर लगाएं, ताकि नोटा से देश को संदेश मिल सके कि भारत की जनता गद्दारों, हत्यारों और मनुष्यों के रूप में मुर्गों को और मुर्गों को पालने वालों को वोट नहीं देगी। आपके वोट की कीमत आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगा। अपने वोट को, अपने आप को चंद नोटों के बदले न बेचें, शराब के पैकेट के बदले ना बेचें। यह केवल वोट नहीं है, यह आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य है। अतः आने वाले समय में अपनी राजनीतिक चेतना को भी जगाएं। भय की जगह निर्भयता जागे, चाटुकारिता की जगह स्वाभिमान जागे और गुलामी के बजाय स्वतंत्रता का जागरण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं करता हुआ उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं के सार को एवं अपने मतलब को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप मुर्गे न बने बल्कि मनुष्य हैं, तो उस मनुष्यता की उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। मैं हरि सिंह भूपेश उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर कहीं मुझसे भूल हुई हो तो बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। और अगर सब ठीक है तो मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद।